अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 2024 का डिटेल जारी, यानी कि 2024 में बिहार मदरसा बोर्ड में क्या क्या काम होगा सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी के मदरसा के शिक्षक हैं, वो 2459 वाले हों या फिर 339 वाले हों या फिर 205 वाले हों, सभी को जानना बेहद ज़रूरी है कि 2024 में क्या क्या होने जा रहा है बिहार मदरसा बोर्ड में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। आपको गूगल क्रोम या फिर गूगल पे आपको सर्च कर लेना bsmeb.org. सर्च करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तारीख 1 महीना 2023-24 में एक नोटिस को जारी की गई है। क्या है ये अपडेट, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया है 2024 का, यानी कि 2024 में क्या क्या होने जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब सलीम परवेज साहब जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब डॉक्टर चंद्रशेखर साहब जो वजीर आला तालीम है बिहार के। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व सीएम तेजस्वी यादव साहब है, यहाँ पे नीतीश कुमार है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सभी मदरसा के शिक्षकों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया, 2023 में क्या बदलाव और 2024 में क्या बदलाव किया गया। तो यहाँ पे आगे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया जदीद निसाब तालीम के मुताबिक मदरसा का तालीमी सेशन अप्रैल ता मार्च ही होगा, यानी कि अप्रैल ता मार्च ही सेशन होगा। आपको पता है कि ये सेशन जो चलता है, 1 साल का जो सेशन रहता है वो आपका अप्रैल या मार्च ही होगा, जो पिछले साल जिस तरीके से 2023 में रहा था। आगे बताया गया है कि मदारिस मुल्हिका के सदरुल मुदर्रिसीन इस पर सख्ती से अमल करें, यानी कि सभी सदर मुदर्रिसीन को सख्ती से अमल करने के लिए बताया गया चेयरमैन सलीम परवेज साहब की तरफ से। आगे बताया गया कि जदीद निसाब साल 2023 की तरह से ही रहेगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली बॉक्स में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस भी किया गया। 2023 में काफ़ी चेंज नहीं था, सिंपल तरीके से था, बट 2024 में चेंज किया गया। फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि फ़ौक़ानिया मौलवी इम्तहानात की जो इनक़ाद किया जाएगा वो 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2025, यानी कि 18 जनवरी से या फिर 21 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 2025 में। और उसके बाद बताया जो आपका रिज़ल्ट आएगा, नताइज शाये की होगा, वो तारीख मार्च का पहला हफ्ता में आपका रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया कि इम्तहान शुरू होने से पहले आपको फ़ौक़ानिया का प्रैक्टिकल इम्तहान लेकर दफ्तर की हिदायत के मुताबिक मार्क्स फोलियो बोर्ड को मौसूल करा, यानी कि सभी मदरसा के हेड मौलवी से बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब का रिक्वेस्ट है कि फ़ौक़ानिया के एग्ज़ाम से पहले ही आपको प्रैक्टिकल जमा करा देना है मदरसा बोर्ड में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो है, इस वाले 4 को आपको समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये नहीं समझा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी दिक्कत की तो आपके साथ कार्रवाई होगी। यहाँ पे देख सकते बताया गया कि जुमला मदारिस को इत्तला दी जाती है कि अपने अपने मदरसे के तमाम दर्जात के तलबा का सह माही, शशमाही और सालाना इम्तहानात लेकर मार्क शीट बनाकर मदरसा में दर्जावार और साल के एतबार से महफूज रखें। अब देखिए पहले 2022 हो या 2021 में क्या होता था कि छशमाही का एग्ज़ाम हो या फिर सालाना जो एग्ज़ाम होता था उसकी मार्कशीट जो बनाती थी मदरसा बोर्ड तो कहीं पे भी रख देती थी, क्योंकि उससे पहले कोई दिक्कत नहीं हुआ करती। बट अगर आपने उनकी बच्चों की मार्कशीट को आप फेंक दिया या फिर उनकी मार्कशीट बनाया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आप एग्ज़ाम ले लिया तो आपके साथ कार्रवाई होगी। इसलिए आपको शशमाही का जो एग्ज़ाम लेना या फिर इम्तहानात लेना सालाना का,
तो आपको मार्कशीट को सही तरीके से रखना है, क्योंकि कभी भी मदरसा बोर्ड आपसे मार्कशीट मांग सकती है कि बच्चों ने क्या पढ़ा, बच्चों का क्या नंबर है, तो आप उस वक्त दिखाने के लिए आप दिक्कत में आ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 60 दिन का अय्याम होगा, यानी कि छुट्टी होगी। फ़ौक़ानिया में भी 60 दिन की आपको पूरे साल में छुट्टी मिलेगी, और मौलवी में भी आपको फ़ौक़ानिया में मिलेगी 60 दिन की छुट्टी, वस्तानिया और फ़ौक़ानिया में 60 दिन की। बट मौलवी यानी कि 12th में आपको 68 दिन की आपकी छुट्टी होगी 2025 में। और यहाँ पे बताया गया कि मुल्हिका मदारिस की तदरीसी अय्याम कम से कम 240 दिन होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है कि अब 2025 में आपको एग्ज़ाम देने के लिए आपको 75% आपकी हाज़िरी होना अनिवार्य है। उसके बाद बताया गया साफ साफ कि जो बच्चों का तलबा व तलबात का 75% हाज़िरी नहीं होती है, अटेंडेंस नहीं होता, तो सेंटअप उनको नहीं करें, यानी कि मदरसा बोर्ड एलिजिबल नहीं हो करता उस बच्चों को जो 75% से पहले ही मदरसा बोर्ड अगर चाहे कि उनको मैं एग्ज़ाम दिलवा दूँ फ़ौक़ानिया या मौलवी या फिर वस्तानिया का, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उनके पास कम से कम 75% हाज़िरी होना अनिवार्य है। उसके बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी निकल कर आ रही है कि अगर आपको फ़ौक़ानिया या फिर मौलवी की आपको बुक चाहिए, अगर आपको बुक चाहिए, दरसी किताबें चाहिए, तो देख सकते हैं बताया गया है कि वेबसाइट पर है www.bsmeb.org. अगर सर्च करेंगे यही वेबसाइट पर, जिससे मैं आपको दिखाया कि यहाँ पे आपको आना, वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे जाकर आप सभी किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा इसमें बताया गया है कि सारी की सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि काफ़ी असातिज़ा बच्चों जो है मदरसा बुक खरीदते हैं, उनको आप बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ जाना है और आसानी के साथ आप अपनी किताब को डाउनलोड करके आप अपने खुद से तैयारी कर सकते हैं 2025 के लिए। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि मार्कशीट आपको कहीं पे भी इधर उधर नहीं करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ़ौक़ानिया मौलवी इम्तहानात की जो देखें टाइम टेबल को भी फ़हरिस्त कर दिया गया है कि शनिचर से जुमरात तक किस तरीके से आपका मदरसा चलेगा। तो इसको भी एक मरतबा आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपने इधर उधर किया तो आपके मदरसा के साथ कार्रवाई, क्योंकि आपको पता है कि अभी काफ़ी मदरसे की मान्यता भी जा रही है, तो इसलिए आपको मेहनत करके कोई भी काम करना पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि अगर आपको 9 बजे से टाइम मिल रहा तो आप 10 बजे मदरसा ओपन कर रहे हैं या फिर 11 बजे ओपन कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि हर जगह चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब अचानक से पहुंच जा रहे हैं। अगर आप अचानक से पहुंचते हैं और आपके मदरसा वहां पे ओपन नहीं रहता तो आपके साथ कार्रवाई होगी। तो आपको ये सारी बातें याद रखना है और सही तरीके से मदरसे में काम करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बताया गया है कि छुट्टी आपकी कब कब होगी, कौन कौन से दिन में छुट्टी रखी गई है। देख सकते हैं फ़हरिस्त तातिल बराए मदारिस मुल्हिका, यानी कि सभी मदारिस की अय्याम निकाली गई है। यौम विलादत हज़रत अली के दिन भी छुट्टी होगी। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि 25 जनवरी को वस्तानिया में छुट्टी है, 26 या 9 फरवरी, उसके बाद 25 से लेकर 26 फरवरी को भी छुट्टी होगी। मार्च अप्रैल तक छुट्टी रहेगी। आपको पता मार्च में रमज़ान है तो अप्रैल तक छुट्टी होगी, पूरा 1 महीना छुट्टी रहेगी। उसके बाद मार्च में छुट्टी होगी, ईद उल अज़हा की आपको छुट्टी मिलेगी। यानी कि अलग अलग जो भी है बिहार मदरसे में छुट्टी होती है उस तरीके से इस बार भी छुट्टी होगी 2024 में। बट थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया गया यहाँ पे हिंदी में है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से दिन आपकी छुट्टी है। जैसे स्कूलों में छुट्टी होती है वैसे ही मदरसे में छुट्टी मिलती है। टोटल जो छुट्टी मिलेगी 60 वस्तानिया फ़ौक़ानिया वाले को और 68 दिन मिलेगी मौलवी वाले को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्रेटरी है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब को जो अभी अभी पद मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंट्रोलर है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम। तो ये है कैलेंडर, यानी कि इस कैलेंडर को डाउनलोड करने के लिए आप आसानी से खुद से डाउनलोड करने के बाद आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। 2023 और 24 में कम चेंजेस था, बट 2024 और 25 में काफ़ी चेंजेस किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने मिला सकते हैं, आप अपने मदरसे की लिस्ट को भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।